मीठी ईद पर मीठी मीठी खुशियाँ। ईद उल फितर पर मुल्क भर में रिवायती जोश व खरोश। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमाआत, सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुस्लिम उम्मा की सलामती और तरक्की। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। लोगों ने गले लगकर गिले शिकवे भुला दिए, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। लोगों का बड़ी तादाद में कब्रिस्तानों का रुख, प्यारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ी, फूल निशावर किए। हमें यह है, ईद का ओकेजन है, ईद के ओकेजन पे दावतें वगैरह चलती हैं। ईद का ओकेजन है, अभी शाम में हमारे यहाँ दावत है। इन लोगों को खजूर की शुरुआत करके इनको नमाज के लिए भेजा है। फिर दूसरा, मैंने अब नाश्ते में कीमा पराठा था, अंडे थे, छोले थे, उसका नाश्ता कराया है। नमाज ईद की अदायगी के बाद घर घर मेहमानों की आमद, मिलने मिलाने का सिलसिला जारी। लजीज पकवानों की खुशबुएं फैल गईं। शीर खुरमे, खीर, मिठाई और केक से भी तवाज़ो। रात को दोस्तों की महफिलों की प्लानिंग, होटलिंग के प्रोग्राम्स भी तय पा गए। बच्चों का मिशन ईदी जारी। करारे नोट मिलने के बाद भरपूर इंजॉयमेंट। हल्ला गुल्ला के लिए छोटे और बड़े मेले सज गए। पार्कों में झूले डाल दिए। किसी ने खिलौनों पर ईदी खर्च की, किसी ने ट्रेन की सवारी के मजे लिए, कोई आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और चाट पर खर्च करता रहा। पेशावर में बच्चों ने रिवायती खेल अंडे लड़ाकर ईदी उड़ा दी। मीठी ईद पर मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की दुकानों पर रश लग गया। किसी ने गुलाब जामुन पसंद किए, कोई चमचम का दीवाना निकला। बर्फी और कलाकंद की भी डिमांड अपनी जगह रही। मुख्तलिफ फ्लेवर्स के केक की खरीदारी भी उरूज पर रही। मेरा नाम आरफा अरशद है और मैं इधर लाहौर ही की रहायशी हूँ। और मैं रोज़े से थी और रोज़ा भी इफ्तार नहीं हुआ था, तो भाभी ने मुझे कहा कि आप घर से निकल जाओ। उस तरह जो छोड़ के जाते हैं उनसे हाँ ये सवाल होता है कि ये बिल्कुल ठीक है, आप क्यों इनको छोड़ें, कि आप इनकी कदर करो, इन रिश्तों की कदर करो। एक ना एक दिन आप पछताओगे। लोग जहां अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ़ हैं, ओल्ड होम्स में वहीं बदनसीब वालिदैन अपने औलाद के इंतज़ार में आबदीदा हैं। माएँ बच्चों की मुंतज़िर रहीं। उदास माओं के चेहरे ईद के रंग फीके लगने लगे। वज़ीर आला पंजाब ने ईद का दिन बेसहारा और स्पेशल बच्चों के साथ गुजारा। मरियम नवाज की लाहौर में बच्चों से खूब गपशप। स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद केक भी काटा, खिलौने और मिठाइयाँ तकसीम की। सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में बुजुर्ग ख़वातीन को दिलासे दिए। बुजुर्ग ख़वातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात के अहकामात। मरियम नवाज वालिदा मरहूमा का जिक्र करते हुए उदास हो गईं। कहा, मुझे मेरे वालिदैन की दुआएं लगी हैं। अल्लाहु अकबर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा। मीरान शाह और स्पेनवाम में फ़ौजी दस्तों के साथ ईद मनाई। नमाज ईद की अदायगी के बाद फ़ौजी अफसरान और जवानों को ईद की मुबारकबाद। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और पाक अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने अमन और इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन की कोशिशों को सराहा। अमन के लिए इज्तमाई कोशिशों पर जोर दिया। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स बिलखुसूस मकामी आबादी दहशत गर्दी और ख़ित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर के खिलाफ चौकस रहें। सदर आसिफ जरदारी की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, दुआ गो हूँ ये दिन ढेरों बरकत खुशियाम सलामती लाए। सरहदों की हिफाजत पर मामूर बहादुर सपूतों को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, जिनके पास वसाइल नहीं उनको भी याद रखना चाहिए। अहद करें दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफ़क़त रखेंगे। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि दुखी इंसानियत के हम सरों पर दस्ते शफ़क़त रखें और ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के फरमारवा
हमाद बिन ईसा अल खलीफा को फ़ोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा बाहमी ताउन के फ़रोग के अज़्म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने बहरीन के फरमारवा को दोबारा पाकिस्तान आने की दावत दे दी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। फिलिपाइन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी ईद। बरतानिया समेत यूरोपियन ममालिक, अमरीका और कनाडा के मुसलमान भी ईद पर सरशार। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर कल होगी। अफगानिस्तान में भी आज 30वां रोज़ा। सऊदी अरब में ईद उल फितर पर शहरियों का रिवायती तलवार और बंदूक डांस। लोगों की बड़ी तादाद मौजूद। मौसीकारों ने मुख्तलिफ साज बजाकर ईद की रौनक दोबारा कर दी। कौमी क्रिकेटर्स भी ईद की खुशियों में कौम के साथ। फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल समेत दीगर का तहनीती पैगाम। ईद उल फितर की मुबारकबाद। शाहीन आफरीदी के बोल से गुफ्तगू। कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पैगाम दिया, ईद पर अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें। वुमेन क्रिकेटर्स ने भी ईद की मुबारकबाद दी। नून लीग से हिमायत का रिश्ता है, इत्तेहाद की बात नहीं। नून लीग से इख्तलाफात भी नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में गुफ्तगू। कहा, मसाइल पर इजहार राय करना जमहूरियत का हुस्न है। अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाएंगे, ये इख्तिलाफ नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध पुलिस को डाकुओं की पार्टनर करार दे दिया। नमाज ईद के बाद गुफ्तगू में कहा कि कच्चे के इलाके में पक्के डाकुओं की हुकूमत है। लोग पुलिस को देखकर खौफ का शिकार होते हैं। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, कराची में MQM के दौर की निस्बत हालात लाख गुना बेहतर हैं। कोई भत्ता मांगता है, ना ही बोरीबंद लाशें मिलती हैं। मुल्क कर्जों पर नहीं, सरमायाकारी पर चलेगा। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी होगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सऊदी अरब के बाद UAE और कतर से भी वज़ीर आज़म की बात हो गई है। अता तारड़ ने कहा, हमें कर्जा नहीं तिजारत चाहिए। इमदाद की बजाय सरमायाकारी को तरजीह दी। टैक्स सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। निजकारी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मुल्क के शुमाली इलाकों और आज़ाद कश्मीर में भीगी भीगी ईद। एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। नथिया गली, छांगला गली, डोंगा गली, अयूबिया और ठंडियानी में जालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में हल्की बारिश। कराची डिफेंस फेज 2 के करीब ट्रैफिक हादसा। 2 नौजवान जाँ बहक। शनाख्त 15 साल फयाज, 17 साल अजमल के नाम से हुई। नीपा पुल पर ट्रैफिक हादसा। पुल से गिरकर एक शख्स जान से गया। शनाख्त न हो सकी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार था। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।